स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में। कल की डेट में आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी हो गया है, तो सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई जिनका भी फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। कल की डेट में आपका रिज़ल्ट जारी हुआ। कल का घटनाक्रम काफ़ी रोमांचक रहा अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहले जो आलोक राज जी है, इनके द्वारा दिन में 2 बजे आपके लिए यहाँ पर ट्वीट कर दिया गया था कि आप सभी के लिए रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों की जो निगाहें थी वे बोर्ड की वेबसाइट पर रही कि कब रिज़ल्ट जारी होता है। कल इवनिंग में लगभग 7 बजे से पहले आपका यहाँ पर रिज़ल्ट जारी हो गया था। 6:50 के आसपास आपका रिज़ल्ट जारी हुआ, जिसमें कि फ़ाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर निकाला गया। सबसे पहली बात आपको ये जान लेनी है कि अभी जो रिज़ल्ट आया है वो सभी पदों पर नहीं आया है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बात की थी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो लगभग 4,500 से 5,000 अभ्यर्थियों के लिए जारी होगा, यानी कि 4,500 से लेकर 5,000 पोस्ट के बीच में जो संख्या हो सकती है उस पर आपका रिज़ल्ट जारी होने वाला है। तो कल यही आपको देखने को मिला। कल जो आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हुआ है वो 4,928 पोस्ट पर रिज़ल्ट जारी किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर 460 जो पोस्ट हैं उन्हें यहाँ पर होल्ड किया गया है। इसमें कुछ अभ्यर्थी वे हैं जो कि प्रोविज़नल में शामिल हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके जो किसी स्पेशल कैटेगरी में है जहाँ पर उनका रिज़ल्ट रोका जा सकता है। साथ ही कुछ बात ऐसी है कि कुछ अभ्यर्थियों की जो है पोस्ट यहाँ पर होल्ड की गई है, जिसकी कुल संख्या 460 बताई जा रही है, यानी कि लगभग 460 अभ्यर्थियों का रोल नंबर जो है वो अभी रोके गए हैं इस लिस्ट में। अब कई ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनके रोल नंबर लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके जो मार्क्स है वो कट ऑफ से ऊपर है, फिर भी उनका रोल नंबर यहाँ पर लिस्ट में देखने को नहीं मिला, जिससे काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर चिंतित भी हुए। इसके बाद जो है जो सचिव महोदय है, इनके द्वारा यहाँ पर एक ट्वीट किया गया है जो आपके लिए जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि JRA TRA के रिज़ल्ट के संबंध में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर आपत्तियाँ बताई जा रही है। ऐसे अभ्यर्थियों के नंबर प्रोविज़नल लिस्ट में हो सकते हैं, इसलिए चिंता न करें, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का जो रिज़ल्ट आने वाला है इसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक तो ये होगा कि अभ्यर्थी का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, एक ये होगा कि अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके नंबर कट ऑफ से नीचे रह गए, और एक चीज़ ये हो सकती है कि उसे यहाँ पर प्रोविज़नल में शामिल किया जाए, यानी कि उसके नंबर तो अच्छे खासे हैं लेकिन यानी कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, पर उसका रोल नंबर यहाँ पर लिस्ट में देखने को नहीं मिला। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो अगर वे अभ्यर्थी जिनका रोल नंबर शॉर्टफॉल की लिस्ट में नहीं आया था, क्योंकि DTA के द्वारा समय समय पर काफ़ी शॉर्टफॉल लिस्ट जारी की गई थी, अगर किसी अभ्यर्थी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसका रोल नंबर शॉर्टफॉल की लिस्ट में नहीं आया है, तो इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, दूसरा ये कारण है कि उसे सीधे वहाँ पर बाहर किया गया है। अब सीधे बाहर करने के हमने उस टाइम भी आपको 2-3 कारण बताए थे। एक तो ये कि उसकी ग्रेजुएशन RSCIT एग्ज़ाम डेट के बाद की हो तो उसे बाहर किया जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट में कोई बड़ी कमी हो, जिस कैटेगरी से वो सेलेक्ट होने वाला है लेकिन उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट उसके पास नहीं हो, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसे बाहर किया जा सकता है। तीसरा जो एज वाला मैटर चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अभ्यर्थी को बाहर किया जाता है। अगर आपकी इस प्रकार की कोई कमी नहीं थी और अभी भी आपका रोल नंबर जो है वो लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका जो रोल नंबर है वो प्रोविज़नल कैंडिडेट की लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई नॉर्मल कमी पाई गई है। अगर वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल कर लिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कल जो कट ऑफ रही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कट ऑफ की थी, तो कट ऑफ नॉर्मल रही, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। हमारे चैनल के माध्यम से भी जो कट ऑफ बताई गई थी, अधिकतर कैटेगरी में आपको वही कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली है। सबसे महत्वपूर्ण रहा जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में जहाँ हम बात कर रहे थे कि 600 के अराउंड आपकी कट ऑफ जनरल मेल की देखने को मिल सकती है, तो लगभग 605 नंबर की कट ऑफ रही है, 606 नंबर की कट ऑफ आपको देखने को मिली है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे आपके जनरल फीमेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 549 नंबर की रही है। हमने भी लगभग 548 नंबर की बात की थी, तो 549 नंबर की कट ऑफ आपको देखने को मिली है। ये जो कट ऑफ है, कल आपको पता हो तो 2 रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हो गए थे। 2 का मतलब है कि पहले आपका 6:50 पर रिज़ल्ट जारी हुआ, लेकिन उसका एक संशोधित जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर कुछ समय बाद जारी किया गया। तो एक तरीके से ये पहले वाली PDF है, तो आपको यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी कम नज़र आ रही होगी, लेकिन ज़्यादा अंतर दोनों कट ऑफ में नहीं है। जनरल OBC EWS SC ST की जो कट ऑफ है इसमें कुछ पॉइंट में अंतर है, तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि लगभग जो कट ऑफ है वो इतनी रही है। जनरल EWS का जो अनुमान था वो लगभग 565 से 570 के बीच था, तो यहाँ पे 569 नंबर की कट ऑफ आपको देखने को मिली।
और EWS फीमेल की कट ऑफ जहाँ हमने लगभग जो है 495 से लेकर 505 के बीच में बात की थी, तो 504 नंबर की कट ऑफ आपकी जनरल EWS की रही है। SC की कट ऑफ लगभग 490 के आसपास का अनुमान था, तो 489 की यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिली। जो संशोधित रिजल्ट यहाँ पे जारी हुआ यानी कि जो रिवाइज रिजल्ट आया है उसमें 488 नंबर हो चुके हैं कट ऑफ में। ST की कट ऑफ लगभग 480 के आसपास का अनुमान था, 478 नंबर रही है। OBC की कट ऑफ सबसे एक्यूरेट रही, 585 के आसपास बताई जा रही थी और बिल्कुल 585 की कट ऑफ आपको OBC मेल कैटेगरी की दिखाई दी। बात करें MBC में थोड़ा सा जो है यहाँ पे परिवर्तन हुआ। MBC की कट ऑफ लगभग 525 नंबर के आसपास रहने का अनुमान था, तो वही 534 नंबर की कट ऑफ आपको MBC मेल कैटेगरी में दिखाई दी। बाकी बात करें फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी में कट ऑफ में थोड़ा सा जंप यहाँ पर आया है। बात करें OBC, जनरल, EWS, MBC, इन जो कैटेगरी है इसमें फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ में काफ़ी अंतर देखा गया, क्योंकि फीमेल जो कैटेगरी कट ऑफ है इस पर पहले भी बात नहीं की गई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो कट ऑफ बढ़ने वाली थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली थी, इसकी उम्मीद भी अभ्यर्थियों ने रख रखी थी, तो वैसा ही कुछ देखने को मिला। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कल के इस रिज़ल्ट में हुई है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है जो ME कैटेगरी है उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई रही। यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल मेल कैंडिडेट जो कैटेगरी है एक तरीके से, जिसकी कट ऑफ 605 रही है, उसके तुरंत बाद जो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो ME कैटेगरी की रही है। ME कैटेगरी की कट ऑफ 590 जो पहली लिस्ट आई है उसमें गई है। आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न में ना रहे। ये जो फ़ोटो लगाई गई है ये जो आपके 650 पर जो रिज़ल्ट आया था, यानी कि जो सबसे पहला रिज़ल्ट आया था उसकी है, तो अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसके बाद एक और रिवाइज रिज़ल्ट आया है जो ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने देख लिया है। कई अभ्यर्थी ऐसे जिनके नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने हो सकता है उस रिज़ल्ट पर ध्यान नहीं दिया हो। वैसे एक रिवाइज रिज़ल्ट आया है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही कि ME की जो कट ऑफ है वो कम चली गई है। ME की कट ऑफ जो है अब लगभग 584 नंबर, यानी कि 590 से कम होकर 584 नंबर की कट ऑफ ME की यहाँ पे रह गई है। अगर हम एक बात करें ME की कट ऑफ रहने का अनुमान लगभग 560 नंबर के अप्रोक्स था, कि 560 नंबर के आसपास की कट ऑफ ME की रह सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर भी ये भी सुनने में आ रही है कि जो सबसे ज़्यादा पोस्ट होल्ड की गई है, यानी कि जो 460 पदों पर अभी रिजल्ट नहीं निकाला गया है, उसमें अधिकतर सीटें ME की कैटेगरी की हैं। तो जब भी उनका सॉल्यूशन होगा तो ये कट ऑफ आपको कम दिखाई देगी। वैसे अगर बात करें तो यहाँ पर 584 कट ऑफ जो है वो ME कैटेगरी की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भी है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके जो है TRA के लिए भी रिजल्ट आया था। TRA की जो 198 पोस्ट है, इसमें भी कुछ पोस्ट यहाँ पर होल्ड की गई है, तो कुछ पोस्ट पे यहाँ पे आपका रिजल्ट निकाला गया है। जनरल कैटेगरी में जो TRA की कट ऑफ है वो 676 रही है, तो जिसके बारे में बात कर रहे थे लगभग जो है 675 प्लस रहेगी, तो 676 नंबर की कट ऑफ आपको देखने को मिली है। TRA में जनरल फीमेल 622 नंबर, EWS मेल 649, EWS फीमेल 593 नंबर। तो वही बात करें OBC मेल लगभग 660 नंबर की कट ऑफ यहाँ पर TRA पोस्ट के लिए रही है। तो एक तरीके से आप सभी का रिज़ल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। सभी से मतलब ज़्यादातर अभ्यर्थियों का जारी किया गया है। 460 पदों पर अभी होल्ड रखा गया है, तो यहाँ पर जो है वो रिज़ल्ट भी जल्द जारी होगा। जैसे जैसे वो क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी होता जाएगा। अब हम बात करें कि अभ्यर्थियों को अभी क्या करना है, क्योंकि पहले ही भर्ती काफ़ी लेट हो चुकी है, तो अब बिना किसी देरी के अभ्यर्थियों को अब DTA पहुँच जाना है। लगभग DTA को 2 से 3 दिन का समय देना है। इस फ्राइडे को अभ्यर्थियों को DTA ज़रूर जाकर आना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि रिज़ल्ट जारी हो चुका है। अब किसी प्रकार की देरी यहाँ पर नहीं हो, इसके लिए ये ज़रूरत रहेगी कि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पहले एक बार तो फ्राइडे जो है आपकी जो भी टीम है वो एक बार मिलकर आए, बात करके आए कि कब तक आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अगर वहाँ पे कुछ आश्वासन मिलता है सिर्फ, तो कुछ प्रयास अपनी ओर से भी करें। जैसा कि हमने कई बार बताया है, अगर आपके पोस्टिंग में डिले होता है तो इससे नुकसान अभ्यर्थियों को ही है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो है पोस्टिंग लेट नहीं हो। इसको लेकर आप सभी को एफर्ट करने हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से एफर्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सभी को ग्राउंड लेवल पर एफर्ट करने होंगे। चाहे अगर हम बात करें नेताओं से मिलकर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बनाना हो, CMO जाना हो, या फिर कई जो छात्र संघ नेता है उनसे भी बात करनी हो, तो इस चीज़ को लेकर आप सभी को एफर्ट अब शुरू कर देने हैं। 1 या 2 दिन का टाइम DTA को देना है, ताकि जो फाइनल रिज़ल्ट की जो लिस्ट है वो यहाँ पर बोर्ड से एक बार DTA भी चली जाए, और उसके बाद जो है
डीटीए आपकी पोस्टिंग पर कार्य करे। वैसे जो अंदर से खबर आई थी, जो हमने आपको पहले ही बताई है कि डीटीए 10 जनवरी से पहले ज्वाइनिंग यहाँ पर देने की अगर हम बात करें उम्मीद अभ्यर्थी रख सकते हैं, जैसा कि बात भी सामने आई है कि 10 जनवरी से पहले आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों को उससे पहले ज्वाइनिंग चाहिए तो उन्हें कुछ एफर्ट यहाँ पर करने होंगे ताकि 2024 में ही उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग मिले। 30-31 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाती है तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। बाकी आप सभी का रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हुआ है। जिनका भी रिज़ल्ट में रोल नंबर आ गया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। जिनका नंबर नहीं आ पाया, कुछ पॉइंट में नंबर से रह गए हैं, उन्हें अपने आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनकी बेहतर तैयारी करनी होगी ताकि 2024 ना सही तो 2025 में वो सभी अभ्यर्थी जो है वो सरकारी नौकरी लग सके। बाकी आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कट ऑफ को लेकर आपकी जो भी राय हो जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। काफ़ी अभ्यर्थी कहते हैं कि कट ऑफ में काफ़ी अंतर आया है, तो जो हमारी जो लेटेस्ट कट ऑफ यानी कि जो पिछले 1 महीने से बात कर रहे हैं लगभग वही कट ऑफ आपको देखने को मिली है। बाकी दोगुना का रिजल्ट आया उसके बाद जो कट ऑफ बताई गई और जो अब एंड में कट ऑफ बताई गई उसमें काफ़ी अंतर भी आपको देखने को मिला होगा। तो जो हमने कल का वीडियो में बात की थी लगभग आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी कट ऑफ का एक सटीक अनुमान यही लगाया गया था और आपको लगभग वही कट ऑफ देखने को मिली है। बाकी अगर बात करें आपको कोई भी प्रश्न हो इस रिज़ल्ट को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे के एफर्ट अभ्यर्थियों को ही करने होंगे ताकि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल सके, वरना कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पर भर्ती में आगे भी देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को आगे के एफर्ट अपने करने होंगे। बाकी आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।